हेलो फ्रेंड्स, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में क्या होता है कि हर एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स है उसकी भूमिका हमें देखने को मिलती है, पूछा जाता है अच्छे खासा। ठीक है, सभी एग्ज़ामों में। तो चाहे चाहे आप लेखपाल दे रहे सही, चाहे आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कुछ भी दे रहे सही, तो करंट अफेयर्स आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स में है, पहले आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान क्या है। आपको ये बात बतानी है कि विश्व प्रेस, ठीक है, विश्व प्रेस में स्वतंत्रता का भारत का स्थान क्या है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तो आपको पता होगा, इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 180 देशों में से 150वां। ठीक है, 150वां भारत का स्थान रहा है। अगर बात करें हम इसकी कि इसे जारी कौन करता है, ठीक है, इसे जारी करता है RSF एंड इसे जारी करता है RSF। ठीक है, रिपोर्ट्स सैंस फ्रंटियर्स या रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये दो हैं, तो ये जारी करते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अगर बात करी जाए इसकी थीम की कि 2022 की इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। ठीक है, क्या थी? जर्नलिज्म डिजिटल, ठीक है, डिजिटल जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। तो ये क्या थी? अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहे हो तो आप सुन लें, जर्नलिज्म आप याद भी कर लें, थीम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और कमेंट में आपको बताना है कि 2021 में इसकी क्या थी, इसका रैंक कितनी आई थी। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की 2021 में भारत की क्या रैंक रही थी। अब कितनी? 150 है। आपको पता होगा कि प्रेस जो होती है भारत में क्या है कि चौथा स्तंभ माना जाता है। लोकतंत्र का क्या माना जाता है? प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन आपको स्थिति दिख रही होगी कितनी खराब स्थिति, 150। ठीक है, 150 जहाँ मतलब प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता हो, वहाँ पे मतलब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इतनी मतलब बुरी हालत है कि 150 कितना, 180 देशों में से 150 रैंक है। और ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि 2021 में कितनी थी, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष क्या होती है, जारी करते हैं। कौन जारी करता है? हमने आपको नाम भी बताया था, जारी करने वाले का आप नाम जरूर लिख लें। ठीक है, रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स या रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 89.94। ठीक है, 89.94 भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं? ये हैं हरियाणा के। ठीक है, हरियाणा के नीरज चोपड़ा जी कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। ठीक है, हरियाणा के। अब आपको बताना है कि हरियाणा के हैं ये, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मतलब स्टॉकहोम, आपको बताना है स्टॉकहोम किसकी राजधानी, कमेंट में बताओ। स्टॉकहोम में, ठीक है, स्टॉकहोम में क्या? डायमंड लीग। ठीक है, डायमंड लीग में इन्होंने कितना भाला फेंककर 89.94 फेंककर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। बात करें टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 87.58 भाला फेंककर रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अब कितना बनाया? 89.94 भाला फेंककर इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। आपको कमेंट में बताना है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आप ज़रूर कमेंट में लिखना कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये ज़रूर बताना है। क्योंकि आपको, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो क्या होगा, आप सर्च करोगे तो आपको क्या होगा कि आपका एक फैक्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए जैसे कि नीरज चोपड़ा जी, क्या होता है करंट में जो जो व्यक्ति करंट में रहता है तो उन्हीं से क्या होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जब उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बात आपको करंट में, आपको कमेंट में ज़रूर बतानी, और ये बात आपको ध्यान भी रखनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है
कि हाल ही में कौन सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं? तो राहुल नार्वेकर, ये बात आप याद रखना। राहुल नार्वेकर जी क्या है कि सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? कहाँ के हैं? कहाँ के बने हैं? ये बने हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र के ये अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर जी बने हैं। अभी आपको पता होगा कि उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया है? उद्धव ठाकरे जी दे चुके हैं इस्तीफा। ठाकरे जी तो गए। ठीक है, अब कौन आए हैं? अब आए हैं एकनाथ शिंदे। अब आए हैं एकनाथ, देखो नाम, एकनाथ शिंदे। ठीक है, याद रखना, एकनाथ शिंदे जी आए हैं। और इन्होंने क्या किया है? इनकी सरकार में सबसे कम उम्र के स्पीकर बन रहे हैं राहुल नार्वेकर। याद रखने बाद क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता है? ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वही लेकर आई हूँ, आपको पता होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना। मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता है सीना शेट्टी ने। कहाँ की है? कर्नाटक की। ठीक है, ये है कर्नाटक की। याद रखने के बाद रूबल शेखावत है, ये है सेकंड नंबर की, और ये है सीना शेट्टी प्रथम नंबर की। ठीक है, रूबल शेखावत कितने नंबर की है? तो ये है सेकंड नंबर की। ये कहाँ की? राजस्थान की हैं ये है राजस्थान की। और सिनाता चौहान कहाँ की है? सिनाता चौहान कहाँ की है? सिनाता चौहान है यहीं की, वही अपने यूपी की। कहाँ की हैं? यूपी की हैं सिनाता चौहान। तो ये कितने नंबर की? ये है थर्ड नंबर की। तो याद रखना कितने नंबर की? ये है थर्ड नंबर की। अगर बात करें हम मिस यूनिवर्स कौन है? हरनाज सिंधु। ठीक है, अगर फर्स्ट की बात करें प्रथम मिस यूनिवर्स कौन है? तो वो है सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज सिंधु। हरनाज सिंधु कितने नंबर की हैं? तो 70वें नंबर की हैं, 70वें नंबर की। ठीक है, बनी है ये मिस यूनिवर्स। कहाँ की हैं हरनाज सिंधु? हरनाज कहाँ की है? हरनाज सिंधु ये हैं चंडीगढ़ की। कहाँ की हैं ये? चंडीगढ़ की। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये हैं चंडीगढ़ की रहने वाली हैं ये। ठीक है, याद रखना कहाँ की हैं? चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। अगर बात करें हम आपसे मिस वर्ल्ड की, ठीक है, मिस, तो वो है मिस वर्ल्ड कौन है? कैरोलिना। कहाँ की है? पोलैंड की हैं। ठीक है, मिस वर्ल्ड है कैरोलिना, पोलैंड की है। बात करें हम मिस इंडिया वर्ल्ड, ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की, तो ये कौन है? ये है खुशी पटेल जी। ठीक है, कौन है? खुशी पटेल। याद रखना खुशी पटेल जो है वो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सबसे फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन है? सुष्मिता सेन। याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। अभी तो सीना शेट्टी ने क्या किया है? मिस इंडिया वर्ल्ड क्या हुआ है? खिताब जीता है। ठीक है, प्रथम पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समान संहिता किस राज्य में लागू है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसे मतलब सही से तैयार कर लेना। अगर आपसे अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 44। ठीक है, समान नागरिकता, यहाँ पे नागरिकता लगा दो, समान नागरिकता संहिता। ठीक है, कितना? अनुच्छेद 44 में है। बात करें किस में है? तो कितना? भाग 4 में। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तक डीपीएसपी उनमें क्या बोला है कि समान नागरिकता संहिता की बात करिए। तो पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है गोवा। याद रखना। अभी दूसरा कौन बनने की बात चल रही है? तो उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में बात चल रही है बनने की अभी, लेकिन पहला भी गोवा ही है। ठीक है, याद रखना ये बात आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख होता है? तो आर्टिकल 76। अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी के बारे में बोला गया है। बात करें कि भारत के महान्यायवादी प्रेसिडेंट में कौन है? तो के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल जी भारत के महान्यायवादी हैं। प्रथम महान्यायवादी कौन थे? वो आप कमेंट में बताओगे। प्रथम की आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है,
और आर्टिकल 76 मैंने बता दिया। और ये किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? राष्ट्रपति। कौन इन्हें अपॉइंट करते हैं? तो कौन इन्हें अपॉइंट करते हैं? तो राष्ट्रपति ने अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्र प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। अगर संसद के दोनों सदन में क्या ये भाग ले सकते हैं? संसद के सदनों में तो ये भाग तो ले सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ये बात याद रखना, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सवाल बनता है। मानववादी वोटिंग में क्या होगा? भाग नहीं लेंगे, ठीक है। मीटिंग में भाग लेंगे लेकिन वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। अब देखते हैं गूगल के चेयरमैन कौन है। अरे भैया, गूगल के चेयरमैन कौन है? सुंदर पिचई जी, ठीक है। सुंदर पिचई, ठीक है, याद रखना। सुंदर पिचई जी क्या हैं? गूगल के सीईओ हैं, चेयरमैन हैं। अगर बात करें तो गूगल की स्थापना की तो कितना? 1998, ठीक है। 1998 में क्या था? गूगल की स्थापना हुई थी मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, ठीक है। 4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। और चेयरमैन कौन है? सुंदर पिचई। अब देखते हैं अपना हाल ही में जियो रिलायंस का चेयरमैन चुना गया है। बहुत जो लोग जियो बहुत चलाते हैं, ठीक है, बहुत लोग जियो चलाते हैं। पहले तो मतलब फ्री में बांटा गया था, चलाओ, आदत डाल दी। फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर पैसे दो, पैसों में सब फिर ख़रीदा गया, सब ने ख़रीदा फिर, क्योंकि आदत हमें चाहिए था बढ़िया इंटरनेट जो हमें मिल रहा था जियो से, ठीक है। तो इसलिए इनके चेयरमैन कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी जी बने हैं इनके नए चेयरमैन, ठीक है। मुकेश अंबानी जी के बेटे आकाश अंबानी। तो ये आगे आपके करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको सभी अच्छे से याद रखने हैं। जो आपको फैक्ट लगे उसे लिख लेना है। लेकिन एक काम भी किया करो दोस्तों, कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक भी किया करो। आप कमेंट करो आपको कौन सा टॉपिक हमसे पढ़ना है, हम आप हमें वो टॉपिक आपको कमेंट बता देना है। क्या चीज़ में आपको परेशानी आ रही वो भी आप हमें कमेंट में बता दिए, हम आपके कमेंट देखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो, स्किप मत किया करो।